अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज मैंने जैसे ही कुकिंग करनी मैंने स्टार्ट की तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि ये मैं किस में कुकिंग कर रही हूँ। इसे कहते हैं इंस्टेंट पॉट। ये इतने काम की चीज़ है ना कि अगर आपने इसको एक बार यूज़ कर लिया ना तो आप ट्रस्ट मी बार बार इसमें अपना खाना बनाएंगे, क्योंकि इसमें खाना बहुत जल्दी बनता है और बहुत मज़ेदार भी बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, जब मैंने इसको पहली बार यूज़ किया था ना तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि मुझे प्रेशर कुकर ये चीज़ों से जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन इसमें डरने वाली अब कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं थोड़ी सी हो गई हूँ एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर शेयर करूँगी कि इसको यूज़ करना कितना ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इंस्टेंट पॉट चीज़ क्या है। इंस्टेंट पॉट जो है ना वो एक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है और मेरे लिए ये है मल्टी यूज़ अप्लायंस, क्योंकि इसमें खाना जो है ना वो इतनी जल्दी बनता है हाई प्रेशर में, और स्टीम प्रेशर जो है ना वो बर्तन के अंदर ही बनता है, जिससे ज़्यादा दर्जा हरारत का माहौल पैदा होता है और जो खाने को बहुत तेज़ी से पकाता है। ये ना सिर्फ प्रेशर कुकर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, बल्कि आप इसे साथ टाई पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्लो कुकर, स्टीम, राइस कुकर, योगर्ट और भी बहुत सारी। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप इसमें जो अपना खाना हो वो बहुत आसानी से गर्म भी कर सकते हैं। इसके जो पार्ट हैं वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शो कर दिए हैं कि इसमें बेस यूनिट और इनर पार्ट लिड, स्टीम रिलीज वाल्व होता है, कंडेंसेशन कलेक्टर वो भी होता है, और इसमें आते हैं दो रैक जो है ना वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए क्योंकि वो मुझे याद भूल गया आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन अगर आपने वो स्टीम वगैरह मीट करना है तो वो उसके लिए होते हैं। ऐसे तो जब आप अपना इंस्टेंट पॉट बाय करेंगे ना तो उसके साथ ऑफ कोर्स सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जरूर आएंगे, लेकिन जो दो मेन वाले हैं ना वो मैं आप लोगों को साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। एक कि आपने अपना फेस जो है ना वो स्टीम रिलीज वाल्व के पास बिल्कुल कभी भी नहीं लेके जाना जबकि आपका इंस्टेंट पॉट जो है ना वो ऑन हो। और जब मैंने स्टीम को रिलीज करना होता है मैं हमेशा जो है ना एक वुडन स्पून यूज करती हूँ जो कि लॉन्ग हैंडल वाली हो, ताकि वो आपके जिस्म से स्टीम रिलीज में आते हैं दो ऑप्शन, एक होता है सील और दूसरा होता है वेंटिंग। जब भी मैं वेंटिंग करती हूँ मैं ऑलवेज जो है ना अपना इंस्टेंट पॉट जो है ना वो बैकयार्ड में ले जाती हूँ, मैं कभी भी अपने किचन में नहीं करती उसको। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने इंस्टेंट पॉट का लिड कभी भी तब तक ओपन नहीं करना जब तक कि अच्छी तरह जो है ना वो स्टीम रिलीज नहीं हो जाए। और आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा कि प्रेशर जो है ना वो अच्छी तरह रिलीज हो चुका है, क्योंकि जो फ्लोट वाल्व होती है ना वो ड्रॉप डाउन हो जाती है फिर। और मैं हमेशा इंस्टेंट पॉट यूज़ करने से पहले जो है ना इसको अच्छी तरह चेक कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये जो स्टील का बर्तन नज़र आ रहा है इसको मैं उठा लेती हूँ और इसके नीचे जो है ना उसे कह सकते हैं हीटिंग एलिमेंट, मेक श्योर कि वो ड्राई हो और उसके आसपास और कोई चीज़ ना हो। मैं हमेशा जो ये स्टेनलेस स्टील का बर्तन है ना इसको अच्छी तरह मैं वॉश करके ड्राई करके तो फिर मैं जो है ना इसे बेस यूनिट के अंदर रखती हूँ। फिर बारी आ जाती है लिड की। लिड की हमेशा जो है ना सिलिकॉन सीलिंग रिंग ये हमेशा मैं चेक करती हूँ कि मेक श्योर इस पर कोई कट वगैरह ना आया हो। फिर मैं रिमूव करती हूँ स्टीम रिलीज वाल्व, मेक श्योर कि उसमें जो है ना कोई चीज़ स्टक वगैरह ना हो, क्योंकि हम अक्सर खाना बनाते हैं और कोई ना कोई चीज़ जो है ना उसमें स्टक हो जाती है। अगर आपकी उसमें कोई चीज़ क्लॉग हुई होगी ना तो फिर भी आपका बहुत सारा डैमेज हो सकता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टेंट पॉट लिया था ना तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने किया था एक वाटर टेस्ट, उससे मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प हुई थी ना, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि आपका इंस्टेंट पॉट जो है ना वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था तो वो निकला था डिफेक्टिव, लेकिन अगर वही मैं यूज़ कर लेती खाना पकाने के लिए तो बहुत सारा डैमेज हो सकता था। कि हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना वो अवॉइड कर देते हैं, और फिर जब हमारे साथ कुछ ऐसा बड़ा हादसा होता है तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि काश मैं ये कर लेती और काश मैं वो कर लेती। चलें जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने जो है ना इसे यूज़ कैसे करना है। इसके साथ आती है एक पावर कोड, वो आपने जो है ना इसके पीछे अच्छी तरह कनेक्ट कर लेना है। वहाँ कनेक्ट के लिए जो है ना एक जगह बनी हुई है बाकायदा, और पावर कोड को कनेक्ट करने के बाद आपने जो है ना इसको प्लग कर लेना है अपने पावर आउटलेट में, और फिर आपने जो है ना स्टेनलेस स्टील इनर पार्ट जो है ना वो आपने अपने बेस यूनिट में रख देना है। और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर टेस्ट ही करना है तो आप उसमें जो है ना एक पानी कप का डाल के या 2 कप पानी के डाल के जो है ना इनर पार्ट में वो रख दें। और लिड देने से पहले आपने जो है ना उसकी सिलिकॉन सीलिंग रिंग जो है ना वो अच्छी तरह आपने चेक कर लेनी है कि वो फिट अच्छी तरह हो। फिर आपने इंस्टेंट पॉट के ऊपर जो है ना वो लिड दे देना है, और फिर आपने उसको जो है ना वो क्लॉकवाइज आपने उसको घुमा लेना है जब तक कि वो क्लोजिंग पोजीशन में ना हो जाए। और फिर आपने अपना कर लेना है स्टीम रिलीज वाल्व जो है ना वो सीलिंग पोजीशन पे कर लेना है, ताकि जो पानी है ना वो अंदर ही रहे, ना कि आपके किचन में मेस बने। कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम जब किया था ना तो मैं उसको सील करना भूल गई थी, वेंट पे रहने दिया था तो वो पानी ही पानी हो गया था किचन में। इसीलिए आपने हमेशा जो है ना उसको सीलिंग पोजीशन में ही रखना है।
और ये सब चीज़ें करने के बाद फिर आपने एक बटन को प्रेस कर देना है जिस पे लिखा होगा प्रेशर कुक। अगर इस पे नहीं लिखा होगा तो कुछ पे जो है ना वो मैनुअल भी लिखा होता है, दोनों जो बटन है ना वो सेम काम ही करते हैं। और फिर आपको नज़र आएगा प्लस एंड माइनस वाला बटन, वो मतलब ये इसलिए होता है कि आपने कितने टाइम के लिए लगाना है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा टाइम पे भी लगा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 मिनट पे लगाना है तो फिर आपने 10 सेकंड जो है ना वो वेट कर लेना है। फिर उस पे जो है ना इंस्टेंट पॉट पे एक डिस्प्ले होगा, कहेगा कि ऑन। तो जब वो आ गया तो मतलब समझें कि इंस्टेंट पॉट जो है ना उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। और जब आप अपना इंस्टेंट पॉट फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे ना तो हो सकता है कि आपको किसी प्लास्टिक की स्मेल आए, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसके बाद जो है ना आपको ऐसी स्मेल नहीं आएगी। और जो भी आपने टाइम सेट किया होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 to 10 मिनट के लिए सेट किया है ना, उसको जब आपको वो टाइम हो जाएगा ना, ये ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है कीप वार्म मोड पे। फिर जो नंबर है ना वो ऊपर जाने स्टार्ट हो जाते हैं, इसकी बजाय कि वो नीचे को जाएं। तो फिर इससे आपको पता चल जाता है कि आपका कुकिंग टाइम जो है ना वो एंड हो चुका है। प्रेशर को रिलीज करने के लिए इसमें 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो क्विक रिलीज कर सकते हैं या नेचुरल प्रेशर रिलीज। तो क्विक रिलीज करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने केयरफुली जो है ना वो स्टीम रिलीज वाल्व जो है ना वो आपने वेंटिंग पे कर देना है। जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी वुडन स्पून यूज कर सकते हैं या कोई भी लॉन्ग चीज ऐसी जिससे जो है ना आप उसको टर्न कर सकें। और जब आपकी फ्लोट वाल्व ड्रॉप डाउन हो जाएगी तो फिर आप जो है ना इजीली अपना इंस्टेंट पॉट का लिड जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। जब भी आपने अपना पॉट यूज़ करना है, इसके लिए बहुत सिंपल सा जनरल रूल ये है कि आपने जो है ना एटलीस्ट 1 कप पानी का यूज़ करना है। इंस्टेंट पॉट यूज़ करता है स्टीम एंड प्रेशर टू कुक फूड, सो उसके लिए आपको पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो है ना आपकी स्टीम एंड प्रेशर जो है ना वो क्रिएट होता है। और अब बात करते हैं फिल लेवल। इंस्टेंट पॉट के अंदर जो इनर पार्ट है ना उसमें आप देखेंगे कि एक मार्क होता है और वहाँ लिखा होगा 1/2 और 2/3, और उससे ज़्यादा जो है ना आपने बिल्कुल ज़्यादा फिल नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर आप चावल बना रहे हैं ना तो आपने 1/2 से ज़्यादा फिल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि चावल जो है ना वो फूल जाते हैं, पक के उनकी डबल क्वांटिटी हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा मॉडल है। सो मोस्टली जो है ना उस पर प्रेशर कुक या मैनुअल लिखा होता है। ये बिल्कुल जो है ना वो बेसिक प्रेशर कुकिंग वाला बटन होता है, जहाँ प्लस माइनस का बटन होता है, मीनिंग कि आप जो है ना वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कुकिंग टाइम। और जो साटे वाला बटन है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप अपनी चीज़ें जो है ना वो इसी में पका सकते हैं, ना कि आपको कभी स्टोव पे पकाने की ज़रूरत पड़ती है और कभी आप इंस्टेंट पॉट में पकाएंगे। एक बर्तन में आप सारी चीज़ें जो है ना वो ईजिली कुक कर सकते हैं। आपने जो अपना इंस्टेंट पॉट है ना या उसकी बेस या इनर पार्ट जो है ना वो अपने स्टोव पे बिल्कुल कभी भी नहीं रखनी। और अगर आपने अपना सास वगैरह तय करना है तो आप जो है ना साटे वाला बटन जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने साटे करना है ना तो आपने उसके ऊपर लेड बिल्कुल नहीं देना। और हाँ, जब आप साटे का बटन प्रेस करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो 30 मिनट के लिए सेट कर देता है, लेकिन ऑफकोर्स आप कम या ज़्यादा टाइम जो है ना वो अपने कुकिंग के हिसाब से कर सकते हैं। और आई एम श्योर कि आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है हमारे यहाँ, तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बंदे का दिल नहीं करता स्टोव के पास खड़े होकर पकाने के लिए। उससे जो है ना क्विक वे यही है कि आपके पास अगर इलेक्ट्रिक कुकर है, जो खाना है ना वो मिनटों सेकंडों में बन के तैयार हो जाता है। मुझे इसमें जो है ना मीट पकाना इतना ईजी लगता है ना, क्योंकि अगर आप यही स्टोव पे पकाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और जब लगी हो भूख तो फिर तो आपका दिल करता है कि मिनटों सेकंडों में चीज़ें जो है ना वो रेडी होकर तो टेबल पे आ जाए। और सच्ची बात बताऊँ, अगर मैं वैसे कहूँ कि मैंने ना अपने मीट में थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो वो मुझसे कभी भी नहीं थी बनती, लेकिन अगर मैं वही अगर इसमें पकाऊँ ना तो बड़ी अच्छी ग्रेवी और थिक सी बनती है, और वो भी लेस देन 30 मिनट में। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें, स्पेशली गोट मीट, ये तो हो ही नहीं सकता। और मेरे घर कभी अचानक कोई गेस्ट आ जाए ना तो मैं जल्दी से इसमें मीट पकने के लिए रख देती हूँ और साथ ही मैं बाकी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि गोट मीट को ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है पकने के लिए। तो सबसे बेहतर यही है कि आप इसमें रखो और बाकी साथ साथ अपने दूसरे काम कर लो। अगर आप स्पेशली वर्किंग वूमेन है तो फिर तो आपको ये जो है ना मेरे ख्याल के मुताबिक मस्ट रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा मिनटों सेकंडों में चीज़ें बन के हो जाती हैं रेडी। अगर आप इसमें दाल पकाएं तो वो तो मिनटों का काम है, आप साथ रोटी बना लें और साथ आपकी दाल भी बन के हो जाएगी रेडी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ जो है ना उसकी भी रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं जो है ना इसमें दाल कैसे मिनटों सेकंडों में बना लेती हूँ। और स्पेशली जब घर में छोटे बच्चे हो ना, उनकी भूख प्यास का कोई पता नहीं चलता, उनको जो भी चीज़ें चाहिए ना वो मिनटों सेकंडों में चाहिए, इसीलिए मैं मोस्टली चीज़ें जो है ना वो इसी में पका लेती हूँ। क्योंकि कभी आपका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है काम की वजह से, बच्चों की वजह से, या कभी कभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं होती है और फिर भी दिल नहीं करता आपका खाना पकाने के लिए, आपके पास कोई हेल्पर भी ना हो, तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि इसमें सारी चीज़ें डालें, पकाएं और इंजॉय करें और ख़ुद भी खाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है ना वो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।